अपनी ज़िंदगी की हर जायज़ हाजत ज़रूरत के लिए आप इन वज़ाइफ को करें, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे कहाँ कहाँ से अता कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा अमल कि जिसने भी किया वो फिर इसको करता ही रहा, और जिसको भी बताया उसको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जिस भी मकसद के लिए किया गया वो मकसद हासिल हुआ, जिस ज़रूरत के लिए किया गया वो ज़रूरत पूरी हुई, जिस मुराद के लिए किया गया वो मुराद पूरी हो गई। वो अमल कौन सा है? आज समझते जाइए, सुनते जाइए और फिर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आइए। फिर देखिए किस तरीक़े से ज़िंदगी आपकी तब्दील हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि फ़लाँ की तो किस्मत ही बदल गई, मुक़द्दर ही बदल गया, नसीब ही बदल गया। वही होगा इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल करते हैं, जिस तरीक़े से बताया जाए उस तरीक़े से करते हैं, यकीन कामिल के साथ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा फ़ज़ल फ़रमा देंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचती रहें। अमल की तरफ बढ़ते हैं। दो चार चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहली चीज़, ये जितने वज़ाइफ हम बताते हैं आप करते हैं, कोई भी बताता है आप करते हैं, कहीं किसी किताब से आपने पढ़ लिया, इंटरनेट से आपने पढ़ लिया, फिर आपने कर लिया। और हमारा एक गिला फिर ये होता है कि जिस तरह बताया गया उस तरह तो हुआ नहीं, जो लिखा गया वो तो हमें मिला नहीं, जैसा कहा था वैसा तो नहीं हुआ। फिर जब उनसे सवाल किया जाता है उस साहिब से जो हमें ये गिला करता है कि हमने वजीफ़ा भी किया है, हमें फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, मैंने अमल किया, फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, उससे सवाल ये किया गया क्या आप नमाज के पाबंद हैं, नमाज आप पढ़ते हैं? जवाब मिलता है कभी एक पढ़ लेता हूँ, कभी दो पढ़ लेता हूँ और कभी कोई भी नहीं पढ़ता। मौका मिले तो पढ़ लेता हूँ, ना मिले तो नहीं मैं पढ़ता। अब उसको पूछा जाए कुरान मजीद की तिलावत करते हो? जवाब मिलता है कभी कभार पढ़ लेता हूँ। उसको पूछा जाए क्या तुम सदका करते हो? जवाब मिलता है नहीं, सदक़े का भी कोई मामूल नहीं है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, एक नमाज का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और सदका करना। अगर आपकी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मुझे वजीफ़ों से ही सब कुछ मिल जाए, तो फिर आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी वजीफ़ा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम बुनियाद को नहीं पकड़ेंगे उसके ऊपर हम जितनी मर्ज़ी इमारत हम बनाते रहें वो इमारत हमारी कायम नहीं होगी। ये चीज़ें बुनियाद हैं, नमाज का पढ़ना ये बुनियाद है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, ये बुनियाद है। अगर हम इसको नहीं मजबूत करेंगे, इसके ऊपर जो वज़ाइफ़ की एक इमारत हम खड़ा करना चाहते हैं और उस इमारत के ज़रिए हम फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ना तो इमारत कायम होगी और ना ही उससे हमें कोई फ़ायदा होगा। इसलिए इस चीज़ को आपने बुनियाद बनाना है। दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत आपने ज़रूर करनी है और सदका अपनी ताकत के मुताबिक उसको अपना मामूल बना लें। रोज़ आप 1 रुपया सदका करने की ताकत रखते हैं तो 1 रुपया ही सदका कीजिए, 10 रुपये की ताकत रखते हैं 10 रुपये कीजिए, लेकिन करें आप रोज़ सदका आप ज़रूर करें, इसको अपना मामूल बनाएं। फिर इसके बाद आप जो भी वजीफ़ा करेंगे वो वजीफ़ा एक हरफ का है, एक आयत का है, एक सूरत का है, जो भी आप वजीफ़ा करेंगे यकीन माने जो बताया जाएगा वैसा ही आपको हासिल हो जाएगा, लेकिन ये बुनियाद पीछे होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तीन तस्बीहात आप कह लें, तीन वज़ाइफ़ आप कह लें, ये आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर ले के आप आगे और यकीन कामिल के साथ लेके आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर पूरे भरोसे के साथ अगर आप लेकर आते हैं, वहाँ सिर्फ उम्मीद ना रखा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जब आप दुआ करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो वो यकीन के साथ किया करें कि हमारे रब ने हमें अता करना है, देना है, वो देगा और ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये आप रिज़्क़ की तंगी के लिए कर सकते हैं, रिज़्क़ में वुसअत के लिए कर सकते हैं, कारोबार के लिए कर सकते हैं और इसी तरह मुलाज़मत के लिए कर सकते हैं। कोई नाकामियाँ हैं ज़िंदगी में उनके लिए कर सकते हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की हर जायज़ हाजत ज़रूरत के लिए आप इन वज़ाइफ़ को करें, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे कहाँ कहाँ से अता कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे देता है और ऐसे आपके ऊपर बारिश हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी नेमतें, इतनी नेमतें पहले मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं थी जितनी अब मेरी ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं। और ये कब होगा? जब आप ये पिछली बुनियाद जो मैंने बता दी है तीन चीज़ों के ऊपर, उनको करते हुए आप ये तीन तस्बीहात करेंगे। अब वो तीन तस्बीहात कौन सी हैं? सबसे पहली एक तस्बीह आपने ये इनका मामूल आपने बनाना है, सुबह
اور شام کو 2 وقت میں آپ نے ایک ایک تسبیح ان کی کرنی ہے۔ وہ پہلی تسبیح جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے درود شریف آپ نے شروع میں ضرور پڑھ لینا ہے 11 دفعہ۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ایک تسبیح یہ ہے۔ دوسری تسبیح آپ نے کرنی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور تیسری تسبیح استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنی ہے، اور اپنی حاجت ضرور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر آخر میں پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ وقت ہے، موقع ہے تو وہاں بیٹھ کر خوب رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کی ساری حاجتیں انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔